नमस्ते मेरे परिवार। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक हैं। हम यहाँ सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए कहानियों और उन कहानियों में छिपे संदेश के साथ हैं। हमारा उद्देश्य आपको एक परिवार के सदस्य के रूप में मनोरंजन करना है। हमें उम्मीद है कि आप कहानियों का आनंद लेंगे और हमारा समर्थन करेंगे। हम ऐसी कहानियां बनाते हैं जहां हमारे भाई बहन अपने जीवन में सही दिशा प्राप्त करते हैं। मैं अपने भाइयों और बहनों और दोस्तों से निवेदन करता हूं कि कृपया अपने माता पिता का सम्मान करें और हमेशा उनके आदेश का पालन करें। वे आपके लिए कठिन मेहनत करते हैं ताकि आपका जीवन आसान हो सके। संवत 1254 की वेला थी। हिमगिरी की गोद में बसा एक अति सूक्ष्म ग्राम वनराजपुर, जहां वनों की सरसराहट में भी पुरातन कथाएं विचरण करती थीं। उसी ग्राम में जन्मा एक तेजस्वी युवक आरव, वयः अष्टाविंशति। मुखमंडल पर तेज विशाल नेत्रों में एक प्रकार की आग, परंतु वह अग्नि हिंसा की नहीं थी, वह थी जिज्ञासा की। उसकी वृद्धा दादी रात्रि के नीरव क्षणों में एक ही कथा दोहराया करती। हे बालक, एक दिव्य स्त्री होती है, यक्षिणी। वह न स्वप्न है न माया, वह साक्षात तंत्र की रचना है, किंतु केवल वही उसे प्राप्त कर सकता है जो आत्मा से पवित्र हो, कामना से रिक्त हो। आरव के हृदय में यह वाक्य मंत्र बनकर बस गया। काल चक्र बढ़ा। आरव अब एक सामान्य कृषक नहीं रहा, वह बन गया एक पथिक, एक साधक, एक यक्षिणी प्रेमी, जो अपने प्राणों की आहुति उस अनदेखी शक्ति के लिए देने को तत्पर था। वह भटकता रहा, उज्जैनी के अघोरियों के पास गया। उन्होंने हंसकर कहा, यक्षिणी, वह तो मरण भी मांगती है और तुझ में अभी जीवन की कामना बाकी है। विंध्याचल के साधुओं से भी प्रश्न किया। वे बोले, विद्या तो है परंतु गुरु नहीं, और बिना गुरु के यह पथ अग्निकुंड है। रातें बीती, शरीर रक्त से लथपथ हुआ, पर मन विचलित न हुआ। आरव अब उस सीमा पर था जहां से लौटा नहीं जाता। एक संध्या सतपुड़ा के अरण्य में एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे एक दिव्य ज्योतिमय पुरुष ध्यानस्थ थे, रुद्रनाथ, जिनकी आयु मानो शताब्दियों से भी परे थी। उन्होंने नेत्र खोले और कहा, हे आरव, तू वही है जिसकी प्रतीक्षा मुझे वर्षों से थी। तुझे यक्षिणी ही यहां लाई है। आश्चर्य से भर उठा आरव। महाराज, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? यदि तू निश्चल और निस्वार्थ है तो सुन, केवल एक मार्ग है, नीली धूनी की साधना, अमावस्या की रात्रि में नागवन के पीपल वृक्ष के समीप। आरव ने शपथ ली, एक 40 रात्रियों तक केवल जड़ फल से जीवित रहा। मंत्र, एयूएम श्रुम श्रूम श्रोम यक्षिण्याय नमः आहुति, नीली लौ की धुनी में। अंततः वह रात्रि आई, अमावस्या। आकाश निशब्द था। पीपल के नीचे बैठ आरव ने धुनी प्रज्वलित की। नीली ज्वाला उठी और तभी वायुमंडल में कंपन हुआ। वह आई, नीले धुएं में लिपटी एक अनुपम रमणी विषया, जिसकी काया चंद्र प्रभा से ज्योतिर्मय, हुस दृष्टि नेत्रों से नहीं, आत्मा से भेदती थी। उसने कहा, हे आरव, तू आया। वर्षों से मैं तुझको प्रतीक्षा रही थी। तू एकमात्र है जिसने मुझे प्रेम से पुकारा, न सिद्धियों की चाह से। आरव ने मस्तक झुका लिया। मुझे तुम ही चाहिए, न बल न माया। विषया बोली, प्रेमी आरव, मेरे समीप आने का मूल्य देना होता है। 3 मार्ग हैं। सिद्ध, तुझे अग्नि, वायु, अंबर सब पर अधिकार होगा। छलित मोह, तुझे जग मिलेगा पर मुझसे मिलन नहीं। प्रेम, जहां मैं तेरी रहूंगी किंतु तू इस संसार से विलग हो जाएगा, समय की सीमा से बाहर। आरव ने तुरंत कहा, मैं इस पृथ्वी से कटने को तैयार हूं, किंतु तुमसे नहीं। रात्रि प्रबल थी। युगों की प्रतीक्षा जैसे आज समेटी जा रही हो। जब आरव और विषया ने एक दूसरे का आलिंगन किया, तब वृक्षों ने पुष्प वर्षा की। आकाश में तारों की रेखा कंपने लगी। धरती पर एक नवीन ऊर्जा का संचार हुआ। आरव की देह भस्म हो गई, परंतु उसकी आत्मा विषया में विलीन हो गई। अब वे न पुरुष और न स्त्री थे, एक तत्व, एक अविनाशी प्रेम। समय बीत चला। वनराजपुर में आरव को भुला दिया गया, किंतु आज भी जो कोई नागवन के पीपल के नीचे अमावस्या की रात जाता है, वह सुनता है मधुर राग। हे आरव, चलें उस ओर जहां केवल हम हैं। यद्यपि आरव की देह पंच तत्व में विलीन हो चुकी थी, किंतु उसकी आत्मा अब यक्षिणी विषया में विलीन होकर
सत्वरूप हो चुकी थी। वे दोनों अब एक चेतना बनकर कल्पगंधा लोक में निवास करते थे। एक ऐसा लोक जो न स्वर्ग है न मृत्यु लोक, अपितु आत्माओं के संयुग्म प्रेम का विस्तार है। वहां ऋतुएं नहीं बदलती थीं, वहां काल भी थक कर बैठ जाता था, परंतु विषया की दृष्टि में एक दिन उदासी आ समाई। आरव, क्या तुम्हें कभी अपनी धरती की याद आती है? आरव मौन रहा, किंतु मौन में वह पीड़ा थी जो वियोग के प्रथम क्षणों में होती है। उसने कहा, हाँ, मेरी दादी, मेरी माँ की अधूरी पूजा, मेरी मिट्टी, सब याद आता है। विषया ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तो चलो एक बार और जन्म ले, पुनः मानव बने, पुनः मिले, लेकिन इस बार हम युगों की भांति प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम एक साथ जन्म लेंगे। परंतु एक शर्त थी, यक्षिणी कभी भी 2 बार एक ही रूप में जन्म नहीं ले सकती। इस बार मैं मनुष्य की देह में जन्म लूंगी और तुम एक वट वृक्ष बनोगे जहां हम पुनः मिलेंगे। संवत 185 दक्षिण की एक उपत्यका में एक कन्या का जन्म हुआ, वैदेही, जिसके नेत्रों में आकाश का गहरापन और स्वरों में पवन की कोमलता थी। उधर उसी 1651 दक्षिण की एक उपत्यका में एक कन्या का जन्म हुआ, वैदेही, जिसके नेत्रों में आकाश का गहरापन और स्वरों में पवन की कोमलता थी। रात्रि एक प्राचीन पीपल वृक्ष फूटा, तपस्वी वट, जो बोलता नहीं था, पर उसकी पत्तियां हिलती तो शांति की लहर चल पड़ती। किंतु कोई नहीं जानता था, यह पीपल कोई साधारण वृक्ष नहीं, अपितु आरव का ही रूप था। जब वैदेही की वयः 18 वर्ष हुई तो एक रात्रि उसने स्वप्न देखा। वह एक वन में खड़ी है, सामने नीले प्रकाश से घिरा एक वट वृक्ष है और कोई पुकार रहा है, वैदेही, मैं यही हूं। वह कांप उठी। स्वप्न प्रतिदिन आने लगे। अंततः वह अपने गुरु के पास गई, महर्षि धन्य शक्ति। महर्षि ने सब सुनकर मौन साध लिया और बोले, हे कन्ये, यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं, यह आत्मस्मृति है। तू पूर्व जन्म की यक्षिणी है और तेरे आरव ने वृक्ष रूप में प्रतीक्षा की है। महर्षि ने उसे वृक्ष आत्मा मिलन साधना की विधि दी। 40 दिन तक सूर्योदय से पूर्व वट वृक्ष के समक्ष AUM RYA नमः का जाप और पुष्प अर्पण। 30वें दिन पीपल की शाखाएं स्वयं नीचे झुकने लगी, पत्तियां गान करने लगी, धरती की गंध बदल गई और एक रात्रि अमावस्या की वही नीला धुआं उठा। आरव पुनः प्रकट हुआ। अब वह न मनुष्य था न वृक्ष, वह एक ज्योति था जिसका आकार वैदेही को आलिंगन देता था। तू आ गई, मैंने हर पत्ते में तेरा नाम लिखा था, हर वर्षा में तुझे पुकारा था। वैदेही फूट पड़ी, मुझे पुनः मत छोड़ना, इस बार हम साथ जन्म लेंगे या कभी जन्म ही नहीं लेंगे। उस रात महर्षि ने कहा, प्रेम वहां पूर्ण होता है जहां त्याग होता है। तुम दोनों अब काल मुक्त हो गए हो। आगे की यात्रा इस संसार में नहीं, सिद्ध लोक में होगी जहां प्रेम ही नियम है। आज भी दक्षिण की उस उपत्यका में वह वट वृक्ष खड़ा है। उसकी छाया में जो भी युगल बैठता है, उन्हें स्वप्नों में नीले प्रकाश की अनुभूति होती है। ग्राम के वृद्ध कहते हैं, यह वृक्ष बोलता नहीं पर सुनता अवश्य है। यहां बैठो तो अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुनाई देती है। जब वैदेही और आरव का चेतना युग्म सिद्ध लोक में प्रविष्ट हुआ, तब आकाश के रंग बदलने लगे। वहां न सूरज था न चंद्रमा, वहां केवल प्रकाश का स्रोत था जिसे अनंत ज्योति कहते हैं। वहां समय विचारों के वेग से चलता था, जो सोचते वह घटित होता। किंतु एक नियम अटल था, यहां केवल वे आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं जिन्होंने प्रेम में पूर्ण त्याग और सत्य का मार्ग अपनाया हो। स्वयं सिद्धराज, जो इस लोक के रक्षक थे, उनके समक्ष आरव और वैदेही को प्रस्तुत किया गया। सिद्धराज ने गंभीर दृष्टि से कहा, तुम्हारा प्रेम अत्यंत पावन है किंतु पूर्ण नहीं। सिद्ध लोक में स्थान पाने हेतु 3 अग्नि परीक्षाएं हैं जो तुम्हारे मन, मोह और माया की परीक्षा लेंगी। वैदेही ने कातर होकर पूछा, क्या यह प्रेम पर्याप्त नहीं? सिद्धराज बोले, प्रेम पर्याप्त तब होता है जब वह स्वयं को ही विस्मृत कर दे। चलो अग्निपथ पर, जहां आत्मा स्वयं को पहचानती है। उन्हें एक उज्जवल रेखा के पार भेजा गया। वहां हर आत्मा को एक भ्रम दिखाई देता।
आरव के सम्मुख उसकी मृत माता की छाया आई, जो कह रही थी, आरव, तू जीवित क्यों नहीं हुआ? मैंने तुझ पर भरोसा किया था। तूने तो अपनी मां को ही भुला दिया। आरव टूटने को था, उसका हृदय डगमगाने लगा, पर तभी वैदेही की आभा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जो आत्मा साथ है वह तुम्हें अंधकार से उबार लेती है। तुमने मां को त्यागा नहीं, बल्कि मुक्त किया है। अंततः भ्रम छौंट गया। अग्निपथ पर आरव विजयी रहा। अब वैदेही को एक मोहजाल में भेजा गया। वहां उसे एक अप्सरा का रूप दिया गया। सौंदर्य से परिपूर्ण उसे संसार की सारी शक्ति दी गई। एक आवाज आई, तू यह लोक छोड़कर पुनः पृथ्वी पर देवी बन सकती है। आरव को भूल जा, वह तो अब केवल एक चेतना है। तू तो अमर हो सकती है। वैदेही के नेत्र भर आए। क्या यही परीक्षा है? जो प्रेम में अमरता मांगता है वह सच्चा नहीं। मेरा प्रेम आरव की मृत्यु में भी जीवित रहा तो इन स्वर्गों में क्यों बिखरेगा? जैसे ही उसने ये वचन कहे, आकाश में वंशी की ध्वनि गूंजी। उसका मोह भंग हुआ। तीसरी परीक्षा कठिनतम थी। उन्हें अलग अलग कालों में भेजा गया। वैदेही को द्वापर युग में और आरव को कलयुग में। दोनों को अपनी पिछली स्मृति मिटा दी गई, परंतु आरव एक साधक के रूप में पुनः एक वट वृक्ष के नीचे बैठा और बिना जाने उसने विषया के नाम का जाप आरंभ किया। उधर वैदेही एक राजकुमारी थी, पर उसके स्वप्नों में एक नाम प्रतिदिन गूंजता, आरव, आरव। 10 वर्षों तक दोनों भटकते रहे और अंततः एक तांत्रिक स्थल पर दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। बिना नाम जाने, बिना अतीत जाने। यह तीनों परीक्षाओं के पार आते ही सिद्धराज ने उन्हें अंगीकार करते हुए कहा, अब तुम्हें कोई युग, कोई मृत्यु, कोई माया बांध नहीं सकती। तुम प्रेम के जीवित प्रतीक हो। तुम जहां जाओगे वहां प्रेम जागेगा, वहां सत्य विकसेगा। अब वैदेही और आरव द्विजानंद नामक नवलोक में वास करते हैं, जहां उनका रूप नहीं, केवल स्पंदन है। वे मनुष्य रूप में नहीं लौटे, परंतु आज भी जब कोई प्रेम में रोता है, जब कोई अकेले वट वृक्ष के नीचे बैठा प्रिय को याद करता है, तो एक मंद गंध आती है। रात्रि बेला में वह आरव की आहट होती है, और पवन में जब एक नारी स्वर फुसफुसाता है, तू आया क्यों नहीं, मैं प्रतीक्षा में हूं, तो समझना वह विषया की पुकार है।